क्लास बेटा आवाज़ आ रही है सबको? जी बेटा आवाज़ आ रही है सबको क्लास? यस सर। स्लाइड्स भी विजिबल है? ठीक है। अभी तक हमने जो ऊप कवर किया है, ऊप के कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, इसमें किसी को कोई सवाल है? इससे रिलेटेड कोई सवाल? कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें। अदीना जावेद, क्या सवाल है? जी अदीना, क्या सवाल है? आपने यस लिखा था। अदीना बेटा बताओ। कोई सवाल नहीं है? आगे चलें फिर सारे स्टूडेंट्स, आगे चलें। मोहम्मद बिलाल, पेपर में जो सवाल आएंगे वो आपके पास जो स्लाइड्स हैं उसके पीछे एक्सरसाइजेज हैं। स्लाइड्स के पीछे एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, उनको देख लो, सवाल उस तरीके के आएंगे। मोहम्मद बिलाल, मैं जो स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ उनके आखिर में सवाल होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं सवाल उस तरीके के आएंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। आगे जो है आज की क्लास में हम स्टैटिक मेंबर्स को देखेंगे। स्टैटिक मेंबर्स आपके पास जो हैं वो मेंबर्स होते हैं क्लास के जो कि क्लास रेफरेंस के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू। मतलब क्या होगा? आप जब भी उसको एक्सेस करोगे तो आप क्लास के नाम से उसको एक्सेस करोगे, ना कि ऑब्जेक्ट के नाम से। इसमें चार मेंबर्स होते हैं, चार तरीके के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? स्टैटिक क्लासेस। दूसरा स्टैटिक मेथड्स। तीसरा स्टैटिक एट्रीब्यूट्स। चौथा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अब होता क्या है, इसको रीड कर लें। इन डेफिनेशंस को रीड कर लें, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक स्टैटिक चीज़ क्या होती है, एक नॉन स्टैटिक चीज़ क्या होती है। बाकी स्टूडेंट्स डेफिनेशन रीड कर लिए? ठीक है। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है?
कि आपके पास जब भी एक नॉन स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर होता है या क्रिएट होता है, वो कब होता है? जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपका रैम में क्रिएट होता है। और कब तक रैम में रहता है? जब तक कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट रैम रैम के अंदर है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो क्या होता है? वो स्टैटिक मेंबर भी उसके साथ डिलीट हो जाता है, नॉन स्टैटिक मेंबर, सॉरी। और जो स्टैटिक मेंबर्स है वो क्या करते हैं? वो आपके पास जैसे ही प्रोग्राम आपका ओपन होता है या इनिशियलाइज होता है, तभी क्रिएट कर देते हैं रैम के अंदर और अपनी जगह घेर लेते हैं। उसके बाद वो रैम में तब तक रहते हैं जब तक आप अपना प्रोग्राम या एप्लीकेशन बंद नहीं कर देते। चाहे आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिलीट करें, स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं वो रैम के अंदर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं जब तक कि आपकी एप्लीकेशन ओपन है। लेकिन नॉन स्टैटिक मेंबर्स के केस में क्या था? वो डिलीट हो जाते थे जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता था। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद अब स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको हम समझते हैं। और क्लास रेफरेंस क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या चीज़ है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर देखोगे डायग्राम बनी हुई है राइट हैंड साइड पे, ऊपर वाली डायग्राम। आपकी मेमोरी है, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है नेम और एड्रेस क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के नेम को चेंज करता हूँ तो उससे ऑब्जेक्ट 2 के नेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट 2 के नेम को एड्रेस को अगर चेंज करूँगा तो वाइस वर्सा है। ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग डिक्लेयर होते हैं, दो अलग अलग कॉपीज़ बनती हैं वेरिएबल्स की। लेकिन अगर मैं डायग्राम नंबर 2 पे आ जाऊँ तो होता क्या है? आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग बनेंगे, लेकिन उनमें सिर्फ वो चीज़ें डुप्लीकेट कॉपी होंगी, अलग अलग कॉपी अलग अलग डिक्लेयर होंगी जो कि नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक मेंबर्स के साथ क्या होगा? वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस क्लास के लिए, दोनों सबके लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे और एक ही बार डिक्लेयर होंगे। कैसे डिक्लेयर होंगे? आप देखोगे ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका नेम अलग है, ऑब्जेक्ट 2 का नेम अलग है। लेकिन जब हैंड्स और लेग्स की बारी आती है तो दोनों में क्या है? दोनों के लिए वो एक ही है। दो अलग अलग हैंड्स या दो अलग अलग लेग्स के वेरिएबल नहीं है। तो ये जो वेरिएबल है हैंड्स और लेग्स, इसको हम कहते हैं स्टैटिक मेंबर्स। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि अगर मैं हैंड्स को चेंज करूँगा, हैंड्स की वैल्यू 5 कर दूंगा, तो ऑब्जेक्ट 1 जो है उसके हैंड्स भी क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट 2 जो है उसके हैंड्स भी क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसको चेंज करने का तरीका क्या किया है? सबसे पहले देखते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स को। ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मुझे उसको नाम को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा? उसके ऑब्जेक्ट नेम को यूज़ करूँगा और फिर उसके वेरिएबल को एक्सेस करूँगा। ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ किया और वेरिएबल को एक्सेस किया। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं किसी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तब वो ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस नहीं होगा, वो किसके नाम से एक्सेस होगा? क्लास के नाम से। ह्यूमन डॉट हैंड्स डॉट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पास एक स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं बाय क्लास रेफरेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस कर रहे थे तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन गया। यहाँ पे क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं तो ये क्लास रेफरेंस बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बच्चे का रिप्लाई है, बाकी स्टूडेंट्स अपना बताओ।
पहले मुझे एक चीज़ बताएं, आप स्टैटिक मेंबर्स पढ़ चुके हैं लैब के अंदर? स्टैटिक मेंबर्स आप लोगों ने क्लास में पढ़े हैं लैब के अंदर? तो ऐसी कोई चीज़ जो अभी हमने क्लास में पढ़ी हो जो कि आपने लैब में ना पढ़ी हो, ऐसी कोई चीज़ है अभी तक? ऊप के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो? मुझे ये बताएं, हमने अभी तक जो ऊप पढ़ी है उसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा कोई टॉपिक जो अभी तक आपने लैब में कवर ना किया हो? सारा कुछ लैब में कवर कर चुके हो? आपके लैब इंस्ट्रक्टर कौन है? सर अफ़ान और सर अजीज़। इसके अलावा कोई और, किसी और इंस्ट्रक्टर का है यहाँ पे? ठीक है, नहीं है। ओके। ये रैम के अंदर क्या हो रहा है, हमारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर रैम के अंदर क्या हो रहा है, ये बात समझ में आ गई? रैम पे स्टैटिक मेंबर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये बात समझ में आ गई? जी क्लास। चलो गुड है। तो फिर हम आगे चलते हैं हमारी एग्जाम्पल के ऊपर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। अब होगा क्या, आपके पास एक क्लास है लेफ्ट हैंड साइड पे। उस क्लास के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं। 2 नॉन स्टैटिक है, एक स्टैटिक है। दिख रहा है? अब होगा क्या, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास जो हाइट और हैंड्स है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे हेयर कलर होना चाहिए। यहाँ पे हाइट और जो हेयर कलर है वो दोनों क्या होंगे? अच्छा, यहाँ पे अगर हेयर कलर है तो फिर हमारे पास वाइट होना चाहिए। तो हमारे पास जो हाइट है और हमारा जो हेयर कलर है वो दोनों क्या होंगे? एक्सेस होंगे बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू एक्सेस होंगे। और हमारे पास जो हमारा हैंड्स है वो किस तरीके से एक्सेस हो रहा है? वो हमारा क्लास रेफरेंस के थ्रू एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे दोनों के दोनों कैसे एक्सेस हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। लेकिन जब हैंड्स की बारी आती है, स्टैटिक मेंबर की बारी आती है, तो क्लास रेफरेंस और क्लास रेफरेंस। ठीक है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जहाँ पे आपके पास डेटा वेरिएबल्स की बात आती है तो उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और स्टैटिक इसलिए क्योंकि वो स्टैटिक है, ये रहा स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, कोड करके देख लेते हैं। मैंने क्लास बनाई है ह्यूमन की। इसमें हैंड्स क्या है? स्टैटिक है। एज क्या है मेरे पास? नॉन स्टैटिक है। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ह्यूमन का,
तो ऑब्जेक्ट का जो एज है उसको मैं किससे एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं जो मेरे हैंड्स है उनको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि मैं उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, ह्यूमन डॉट हैंड्स इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और यहाँ पे क्या है, क्लास रेफरेंस है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या है, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स है हमारे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो बारी आती है वो हमारे स्टैटिक मेथड्स की बारी आ जाती है। ऐसे मेथड जो कि स्टैटिक हो, ठीक है, कि क्लास रेफरेंस के थ्रू जो है एक्सेस होते हैं और क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि मेरे पास एक मैंने स्टैटिक मेथड बनाया है स्पीक का, जो कि क्या करता है, प्रिंट करता है हैंड्स को और प्रिंट करता है लेग्स को। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे पास मेरी जो लेग्स हैं वो मेरी नॉन स्टैटिक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं लेग्स को यूज़ करूँगा स्टैटिक मेथड के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर अगर मैं लेग्स को यूज़ करता हूँ जो कि नॉन स्टैटिक है, तो मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि आप किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जब इसको एक्सेस करोगे तो वो आपको एरर नहीं देगा, वो आपको एक्सेस दे देगा, क्योंकि वो ये भी स्टैटिक है हैंड्स, और आपके पास जो आपका स्पीक का मेथड है वो भी आपका क्या है, स्टैटिक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे देखें, जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम की क्लास है, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ह्यूमन का। अब अगर मैं ob.speak को एक्सेस करना चाहता हूं तो वो मुझे क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा हूँ और वो क्या है, स्टैटिक है। लेकिन अब अगर उसको मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। स्टैटिक मेथड्स में हम जो है नॉन स्टैटिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं बेटा, बिल्कुल सही बात कर रहे हो बिलाल। अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो वो स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकेगा, और जो स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसको कोड करके देखते हैं। मैं कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय माय प्रिंट। अब इसके अंदर अगर हम एक्सेस करते हैं किसको, एज को प्रिंट करवाते हैं तो वो एरर देगा। अगर हम हैंड्स को प्रिंट करवाते हैं तो वो एरर नहीं देगा। इसी तरीके से मैं एक और मेथड बनाता हूँ जो कि नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक हटा दिया। अब इसके अंदर अगर हैंड्स को प्रिंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेस दे रहा है। ओके, ओके, तो आप यहाँ पे बेटा एक्सेस कर सकते हो। ओके, ह्यूमन का जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ओ बी कहें, ओ बी डॉट माई मेथड प्रिंट टू, ठीक है, आई वॉज रॉन्ग। यहाँ पे आपके पास जो है स्टैटिक मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास नॉन स्टैटिक मेथड्स है वो स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मेक दैट करेक्ट, करेक्शन कर लें इसकी, कि आपके पास जो नॉन स्टैटिक मेथड्स जो हैं वो स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, ओके। इससे आगे चलते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स की। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, उसके अंदर क्लास रेफरेंस या ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी तक इसको इस तरीके से समझे कि अगर मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे क्लास रेफरेंस या ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि क्या होता है, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब उस क्लास का पूरे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तब एग्जीक्यूट होता है। बात समझ आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि तब एग्जीक्यूट होता है जब उस प्रोग्राम का, सॉरी, उस क्लास का पूरे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर कभी भी नहीं चलेगा, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ही चलता रहेगा। लेकिन जब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपके पास क्या होगा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी चलेगा और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने जो है हमारी प्रोग्राम की क्लास के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए ह्यूमन के। हो क्या रहा है, सबसे पहला जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता है और साथ में नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर चलता है। उसके बाद दोनों बार जो ऑब्जेक्ट बाद में क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चल रहा है। बात समझ में आई? जी बेटा, बात समझ में आ गई। हाँ मोहम्मद बिलाल, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ एक बार ही जो है रन करेगा। और वो कब करेगा, जब आपके पास उस क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्ट, पूरे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, इसको कोड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है, इसको हम हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। हमने कहा हमारे पास पब्लिक ह्यूमन एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, और हमारे पास स्टैटिक जो है कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर प्रिंट हो रहा है स्टैटिक। अब अगर इसको हम चलाते हैं तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा और तीसरा। अब होगा क्या, सबसे पहले आपके पास जो है स्टैटिक चलेगा और साथ में नॉर्मल नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चलेगा, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चलेगा। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल चलेगा और उसके बाद दोबारा सिर्फ नॉर्मल चलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? क्लियर हो गई ये बात? जी क्लास, ये बात क्लियर हो गई। सब रिप्लाई करो ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई में बात समझ में आ गई है। अच्छा, सालिक पूछ रहे हैं कि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो है वो 3 बार क्यों चला। बेटा कंस्ट्रक्टर जो है उसका काम क्या है, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसका मतलब हमने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे तभी तो वो 3 बार चला है। तो अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो आपके पास कितने